नॉर्थ कोरिया को सिर्फ मिसाइल, डिक्टेटरशिप और न्यूक्लियर थ्रेट्स के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है उसी देश में पढ़ाई फ्री है, इलाज फ्री है, घर गवर्नमेंट देती है और लगभग हर इंसान के पास नौकरी होती है। तो सवाल यह है, क्या नॉर्थ कोरिया सच में उतना ही बुरा है जितना हमें बताया जाता है? फ्री एजुकेशन सिस्टम। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट एजुकेशन को बहुत बड़ी प्रायोरिटी देती है। यहाँ लगभग 12 साल तक की पढ़ाई पूरी तरह फ्री होती है, मतलब स्कूल की फीस नहीं, बुक्स गवर्नमेंट देती है, यूनिफॉर्म भी गवर्नमेंट देती है। नॉर्थ कोरिया का क्लेम है कि किसी वजह से देश में लगभग 100% लिटरेसी रेट है, यानी लगभग हर सिटीजन पढ़ना लिखना जानता है। यहाँ तक कि रूरल एरियाज में भी गवर्नमेंट स्कूल चलाने की कोशिश करती है। पैनागोंग जैसे शहरों में कई बड़ी यूनिवर्सिटी भी है जहाँ डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट तैयार किए जाते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ केयर। नॉर्थ कोरिया में अधिकतर तौर पर हेल्थ केयर भी फ्री है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में इलाज के पैसे नहीं लगते। डॉक्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और मेडिकल सर्विस सिटीजन्स को फ्री दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए पैनागोंग मैटरनिटी हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें लगभग 1500 बेड्स हैं। ये हॉस्पिटल वुमेन्स और न्यूबॉर्न चिल्ड्रंस के इलाज के लिए बनाया गया है। रिसेंट में नॉर्थ कोरिया ने नए हॉस्पिटल बनाने की भी घोषणा की है ताकि हेल्थ सिस्टम को बेहतर किया जा सके। गारंटी जॉब्स। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी एक स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ही तय करती है कि कौन कहाँ काम करेगा। इस सिस्टम का एक बड़ा फायदा ये बताता है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट लगभग नहीं होती। हर अडल्ट सिटीजन्स को किसी न किसी काम में लगाया जाता है, जैसे फैक्ट्री, खेती, कंस्ट्रक्शन वर्क, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट का मानना है कि हर सिटीजन्स को देश में डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। लेकिन एक चीज है जो नॉर्थ कोरिया को बाकी देशों से अलग बनाती है, गवर्नमेंट हाउसिंग। नॉर्थ कोरिया में घर खरीदने की कल्चर लगभग नहीं है। यहाँ ज्यादातर घर गवर्नमेंट के होते हैं। गवर्नमेंट सिटीजन्स को उनके काम और फैमिली के हिसाब से अपार्टमेंट अलॉट करती है। इसका ऑब्जेक्टिव है होमलेसनेस कम करना, हाउसिंग मार्केट में इक्वालिटी रोकना। कैपेसिटी पैंगोंग में कई नए मॉडर्न अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स भी बनाए गए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सिस्टम। नॉर्थ कोरिया में इंटरेस्टिंग सिस्टम है जिसे इन मीन बैंक कहा जाता है। ये एक तरह का नेबरहुड ग्रुप्स होता है। इसमें आसपास रहने वाली फैमिलीज को एक ग्रुप में रखा जाता है। ये लोग मिलकर एरिया की साफ सफाई, ऑर्गेनाइज लोकल इवेंट्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड कम्युनिटी वर्क्स करते हैं। इसमें से एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्ट्रक्चर बनता है जहां लोग एक दूसरे को जानते हैं। मैसिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। भले ही नॉर्थ कोरिया पर इंटरनेशनल सेक्शन लगे हो, फिर भी गवर्नमेंट कई बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करती रही। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने 20x10 रीजनल डेवलपमेंट प्लान शुरू किया। इसका टारगेट है 10 साल तक हर साल 20 अलग-अलग फील्ड्स में नए इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज बनाना, ताकि ग्रोथ ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल एरियाज में डेवलपमेंट। लेकिन ये भी सच है कि इन सिस्टम की रियलिटी हर जगह परफेक्ट नहीं है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि हॉस्पिटल्स में कभी-कभी मेडिसिन भी कम होती, ग्रामीण इलाकों में सर्विसेज कम है, इंटरनेशनल सेक्शन की वजह से इकोनॉमी पर दबाव, प्रेशर है। नॉर्थ कोरिया को समझना आसान नहीं है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पूरा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कई चैलेंजेस भी हैं। एक तरफ दुनिया को क्लोज डिक्टेटरशिप कहती है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ कुछ ऐसे सिस्टम भी है जिन्हें कई देश अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।